आंखें बंद कर लें। अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा लें, अंगूठा और पहली उंगली को जोड़ करके। पीठ को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी, और कुछ लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। 3-4 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। पूरा ध्यान श्वास पर लगा हुआ है। श्वास आ रही है, जा रही है। अब आसपास की आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। जो भी कान में आवाज़ें पड़ रही हैं उनको जानें। हर आवाज़ आपको और गहरे ध्यान में ले जा रही है, इसको जानते रहें। कोई भी आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती और गहरे ध्यान में ले जाती है। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाता है, आप गहरे ध्यान में पहुंच जाते हो। अपना ध्यान मेरी आवाज़ पर लगाएं और मन इधर उधर जाए तो फिर से आवाज़ पर लगा लेंगे। अभी आप आवाज़ें सुन रहे हैं और श्वास को भी जान रहे हैं। दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। दोनों को जानें, श्वास को भी जानें, आवाज़ को भी जानें। ये सहज में ही हो रहा है, बिना प्रयास के हो रहा है। अब हम जाने, जो हम बैठे हुए हैं, हमारी सीट है, सोफा है, उससे हमारे शरीर का जो स्पर्श है उसको जानें। हाथ का स्पर्श है पैरों में, उसको जानें। उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, उसको जानें। होठ आपस में मिले हुए हैं, उस स्पर्श को जानें। और पलकें, ऊपर की पलक नीचे से जुड़ी हुई है, इसको भी जानें। ये जो स्पर्श बिंदु हैं, इनको जानें। ये सहज में हम जितना सूक्ष्म होते जाएंगे उतनी सहजता से ये चीज़ें हमारे ज्ञान में आती जाएंगी। जानते रहें। शरीर और स्पर्श, पैर और जमीन का स्पर्श, इसको भी सहजता से जाना जा रहा है। श्वास, आवाज़ और स्पर्श, ये सहजता से जाना जा रहा है। अब आपके जो विचार हैं उनको भी जानें। और अगर शरीर में कोई संवेदना हो, कहीं दर्द हो, कहीं झुरझुराहट हो, कहीं सनसनी हो, तो उसको भी जानें। अब हम विचारों को जान रहे हैं। सहजता से ये चीज़ हो रही है। हर विचार जो भी हमारी चेतना में उठ रहा है उसको हम जान रहे हैं। और इस समय हम सजग हैं अपनी चेतना के प्रति भी, अवेयर हैं अपने प्रति। जो इन सब चीज़ों को जान रहा है, जो इन सब के प्रति अवेयर है, उस अवेयरनेस पर भी जाएं। You are aware of all these things intuitively. Know all these things and know the knower. कौन जान रहा है, इसको भी जानते रहें। केवल अपनी चेतना, अवेयरनेस, होश को भी जानें, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस होश में ही हो रही हैं, उस अवेयरनेस में ही हो रही हैं। श्वास की घटना भी हो रही है, शरीर भी उसी में है, आवाज़ भी उसी में है, विचार भी उसी में है। इन सब को हम इसी क्षण में जान रहे हैं। और ये टाइमलेस है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है।
ये जो आपका होश है ये वर्तमान में है, न भूत है यहाँ न भविष्य है। आप इसको बस जान रहे हो। नोइंगनेस है, अवेयरनेस है, होश है, सजगता है। यह आपका होना है और ये बचपन से लगातार है। सारी चीज़ें बदल रही हैं परंतु ये आपका होना, आपका होश जैसा आप बचपन में थे वैसा ही अभी भी है, वैसा ही 10 साल बाद भी रहेगा। इसी को जानना महत्वपूर्ण है और ये हर अवस्था में रहता ही है ये होश। आप चाहे खाना खा रहे हो, चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे सड़क पर चल रहे हो, चाहे घूम रहे हो, और ये होश तो हमेशा रहता है। ये सजगता हमेशा रहती है। जितना अभ्यास करेंगे ये सजगता के प्रति हमारा रुझान बढ़ता जाएगा। हमें सजगता में रहना अच्छा लगने लगेगा और ये सजगता लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सजगता है ही। इसको कहीं से बाहर से नहीं लाया गया। इसको आप ला भी नहीं सकते और इसको छोड़ भी नहीं सकते। ये सजगता हमारा होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये है तभी हमें बाकी चीजें पता लगती हैं। शरीर भी तभी पता चलता है, आवाजें भी तभी पता चलती हैं। जानते रहे हर आवाज को। कोई भी आवाज आपके होने को नहीं बदलती है। आप जान रहे हो। इस समय आपका मन शांत है, शरीर शिथिल है। इस समय में अपने हृदय में एक सफेद प्रकाश देखें। इस सफेद प्रकाश को फैलने की अनुमति दें। पूरे हृदय में यह सफेद प्रकाश फैल गया है और ज़्यादा फैलने दें। हर श्वास के साथ ये सफेद प्रकाश फैलता जा रहा है, नीचे भी ऊपर भी, गले में, पूरे चेहरे में और दोनों हाथों में, पूरे छाती में, पीठ, पेट, हर अंग में फैलता जा रहा है। हिप्स, पूरी रीढ़ की हड्डी, दोनों जांघें, घुटने, दोनों पैर, और पैरों से देखें आपकी जड़ें ऐसी निकल रही हैं और वो जड़ें पृथ्वी के केंद्र तक चली गई हैं। थोड़ा कल्पना करें थोड़ी सी। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। पृथ्वी के केंद्र तक आपके अटैचमेंट हो गया है। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह सब धरती केंद्र में चली गई हैं। उसकी एनर्जी, हर समस्या की भी एनर्जी होती है, उसको भी रिलीज कर दें। हर स्ट्रेस को जाने दें। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऑब्सेशन, लैक ऑफ विल पावर, फियर, इनसिक्योरिटी, सबकी एनर्जीज को रिलीज कर दें, धरती केंद्र में जाने दें। वहाँ वो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं
कॉन्फिडेंस में, सक्सेस में, एबंडेंस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, हैप्पीनेस में। और अब ये ऊपर आ रही हैं एनर्जीज आपके पैरों से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई हैं। हर कोशिका में, हर डीएनए में वो आ गई है एनर्जी। पैरों में, घुटने में, जांघों में, हिप्स में, पेट, पीठ, गला, दोनों हाथ, पूरा चेहरा, मस्तिष्क, सब में वो एनर्जी आ गई है। शांति, स्थिरता, साहस, संपत्ति, सब चीज़ें इसमें अंदर हमारे आ गई हैं। और अब ये चीज़ों को पूरे ब्रह्मांड में फैला दें, अपने शरीर के चारों ओर फैलने दें। इस घर से बाहर चले जाएं, इस मकान से बाहर गए आप, फिर इस कॉलोनी के ऊपर भी चले गए और फैलने दें। पूरी पृथ्वी में फैल गया है ये प्रकाश, यह जो ऊर्जा। जितना फैलेगा उतना कई गुना होके हमारे पास वापस आने वाला है। सहजता से और फैलने दें। पूरा सोलर सिस्टम, अनंत ब्रह्मांड, अनंत आकाशगंगा देखते जाएं। अनेक आकाशगंगाएं हैं, उनमें भी फैल गया है ये। और ऊपर चले जाएं, बिलियंस ऑफ मिलियंस लाइट ईयर्स चलते चले जाएं, अनंत तक चलते चले जाएं, जहां और छोर भी नहीं है। यहाँ पर ये शुद्ध चेतना है। इस चेतना में आपको अपने अंदर जो जो गुण चाहिए वो कलेक्ट कर लीजिए। कंसंट्रेशन, फोकस, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, एबंडेंस, लव, पीस, हार्मोनी, सब अपने इस चेतना में इकट्ठा कर लीजिए। ईश्वर को धन्यवाद बोलिए और फिर धीरे धीरे वापस आना शुरू करिए। आकाशगंगाओं में आ जाएं, फिर अपनी आकाशगंगा में आ जाएं, अपनी आकाशगंगा से अपने सोलर सिस्टम में आ जाएं, अपने सोलर सिस्टम से अपनी धरती पर आ जाएं, धरती से अपने देश में आ जाएं, देश से अपने प्रदेश में आ जाएं, प्रदेश से अपने नगर में आ जाएं, अपने नगर से अपनी कॉलोनी में आ जाएं, कॉलोनी से इस घर में आ जाएं, इस घर से इस कमरे में आ जाएं और वापस आकर के फिर अपने शरीर में आ जाएं और फिर अपने हृदय में आ जाएं। यह सफ़ेद चमकता हुआ जुगनू ऐसा प्रकाश आपके हृदय में स्थापित है। यह प्रकाश शांति, स्थिरता, आनंद का है, संपन्नता का है। यह हमेशा आपके साथ रहने वाला है, अनंत जीवन तक। अपने पूरे शरीर का ख्याल करें। कुछ लंबी गहरी सांस लें। तीन बार ओम का जाप करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ओ
आंखें खोलेंगे। जब आप आंख खोलेंगे अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। Namah Shivaya।